बच्चे हों, आप किसी को नॉमिनी कर सकते हैं, ये आपको राइट है। हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। लेकिन लार्जर क्वेश्चन हरीश ये कह रहे हैं कि हमको ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे सोच क्या है? वो तो कह रहे हैं कि सरकार चाहे कानून बनाए, और सरकार कह रही है कि नहीं, ये सामाजिक ढांचे। क्योंकि असली सवाल, अब मैं धीरे धीरे वहां ले जा रहा हूं, ये तो व्यवहारिक समस्याएं हम लोग हल कर रहे थे कि सामाजिक तौर पर नहीं चाहते हैं। नवीन जी। नीरज जी, माननीय वकील विराट गुप्ता जी ने जो बात कही है, वो एक जानकार वकील है, और उन्होंने जो बात की काफी जवाबदारी से बात की है, और उन्होंने जो कहा उस बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और उसे पूर्णतः सहमत हूं। और हरीश जी बुरा ना माने, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है वो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कही है कि जैसे हमें मरने का अधिकार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सिर्फ इमोशनल बातें करके गुमराह करने की बातें हैं। आज तक भारत के अंदर किसी भी LGBTQ वालों पे अन्याय अत्याचार हुआ नहीं है। और जैसे कि विराट जी ने कहा है, आपका डेटा बताइए। हरीश जी आता हूँ, हरीश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा राइट देखिए कैसे विचलित हो गए, कैसे विचलित हो गए। प्लीज झगड़ा मत करिए, लिबरल कहते हैं और ये दूसरे की बात सुनना तक नहीं चाहते, क्योंकि इनकी बात जब उखाड़ के फेंकी जाती है तो ये लोग लिबरल्स लोग दूसरी बात सुनना नहीं चाहते। ये रहा लिबरल्स का फेस देश के सामने। सर अपनी पॉइंट समझिए। हाँ, तो पॉइंट पे ही हूँ मैं जी। तो आप देखिए कि देश में, भारत में मनुस्मृति के जमाने में भी तृतीय पंथी लोगों का वर्णन किया गया है, और वहां पे भी उनको सम्मान दिया गया है, और उनको कहीं पे भी अन्याय उनके ऊपर होने नहीं दिया गया है। और 25-30 हजार वर्षों से अपने देश की सभ्यता चलती आई है। आज आप पाश्चात्य संस्कृति देखिए, ये 200-300 साल पुरानी संस्कृति है। आज हर घर में हर एक को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है। ये बिखर गए हैं, इनका सामाजिक ढांचा बिखर गया है, और भारत 25-30 हजार साल से जी रहा है। अभी तक हमें आज के जमाने में लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ने लगी इन लोगों का फॉलो करके। तो इनका जो वोकिज्म है वो हम पे थोपना चाहते हैं। जी नवीन जी। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, वो उसी के व्यूज के सब्सक्राइब करते हैं, और वो वोक थॉट बात के ऊपर लाना चाहते हैं। तो वो भारत के हुकुम शाह नहीं है, चीफ जस्टिस है। तो यदि सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य केवल उतना ही है कि जो लेजिस्लेचर जो कायदा कानून बनाता है, इसीलिए तो उन्होंने दे दिया ना केंद्र सरकार को, इस सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, भाई आप बनाओ, आपको देखना है। तो उनके बाद उनको जब पता चला कि मैं कर नहीं पाता हूँ, इसलिए उन्होंने किया है। देखिए उन्होंने कितना बड़ा लेक्चर झाड़ा। नहीं, अरे सुनिए चोमल जी, कोर्ट की बहस और ऑब्जर्वेशन। अरे चोमल जी सुन लीजिए सर, चोमल सर प्लीज लिसन टू मी प्लीज। कोर्ट के अंदर की जो बहस और ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए बहुत इतना इरेलेवेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ इस समय, क्योंकि उसका जो अंतिम निष्कर्ष निकला है ना, उस पर हमको एक्ट करना है। 377 डिस्क्रिमिनलाइज किया गया, डिक्रिमिनलाइज किया गया ना, तो उसके बाद एक नेचुरल प्रोग्रेशन ये बनता है, जब आप 377 को क्रिमिनल नहीं मानते हैं तो उसके आगे क्या है? ये भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए कोर्ट से, तमाम लोगों से। हरीश जी आप इनका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं रंजना जी और उनके पास जाता हूँ। जी सर, हरीश जी को आपने बोला तो उनको सुन लीजिए प्लीज। हाँ हरीश जी बोलिए। मुझे ये लगता है कि नवीन चोमल जी ज्यादा जानते नहीं है हम LGBT समुदाय के लोगों को। तृतीय पंथियों के साथ क्या जाति होती है। गरिमा गृह जो सेफ हाउसेस हैं, आप सेफ हाउसेस जो गवर्नमेंट ने ये किया और जिसको फंडिंग ज्यादा मिली नहीं है, अगर आप वो सेफ हाउसेस में जाते और उनसे बात करते तो आपको पता चलता। आप बताइए ट्रांसजेंडर पीपल आज तक कंपनीज में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक उन्हें भीख या रास्ते में भीख या सेक्स वर्क, जबरदस्ती सेक्स वर्क या रास्ते में भीख क्यों मांगना पड़ रहा है? क्या इसलिए मांगना पड़ता है क्योंकि तृतीय पंथी मनुस्मृति में तृतीय पंथी का वर्णन था? तो आज भी LGBT समुदाय के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड जब लीगल प्रोविजंस दी जाती हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा ईज करती है। और मैं LGBT समुदाय से हूँ, तो मेरी जिंदगी मैं आपसे अच्छा मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हरीश जी, इसमें जो LGBTQ, मुझे लगता है सबको समेट के आप एक ही तरह से मत पेंट करिए। सब इनके भी भेद हैं, और इनको सबको एक तरह से ट्रीट करना भी मुझे लगता है गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं रॉन्ग हूँ। आप सबको एक पेंट मत करिए। LGBTQ ये सब अलग अलग है।
देखिए LGBTQIA प्लस, हाँ, ओके, प्लस, और ओके, प्लस प्लस में में क्या है? उसके ऊपर भी होता है। प्लस में बहुत सारे, बिकॉज हम और भी बहुत सारे A to Z सब कुछ आ जाएगा अगर हम ओके, प्लस को भी ओके, ओके, जोड़े ओके, ठीक, 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 वही उसमें कर भी परवर्ती लोग सेक्स में आ जाएंगे। अरे चोमल सर प्लीज उनको बोलने दीजिए सर जी, बोलिए आदिश जी। एलजीबीटी लोग जो हैं, जो बहुत डिफरेंस होता है, हमें स्कूल और कॉलेजेस में भी ये सिखाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत, अगर हम सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी की बात करें, सेक्स वो होता है जब आप पैदा होते हो, आप लिंग के साथ पैदा होते हो तो मेल होते हो, आप योनि के साथ पैदा होते हो तो फीमेल होते हो। जेंडर सेक्स पैरों के बीच में होता है और इंटरसेक्स भी हो सकते हैं। जेंडर सर के आप खुद को क्या बताते हो, वो जेंडर होता है। तो एक तो हम नहीं, इंटरसेक्स और ये क्या ये भी हो सकता है कि मैं मेरा कोई भी जेनिटल हो, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ये भी एक है कॉन्सेप्ट। उसको जेंडर बोलते हैं। जेंडर यहाँ होता है, सेक्स ओके, पैरों के बीच में होता है। ओके, सर ये दैट इज द मतलब एक डिफरेंस मिनट बिटवीन सर, सेक्स अरे एंड जेंडर। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मेल है, आम फहम जो समझ में मेल जिसको मानते हैं, वो अपने अंदर से फीमेल फील करे अपने आप को, तो उसको क्या माना उसी को जाएगा? ट्रांसजेंडर बोलते हैं। उसको ट्रांसजेंडर, वो फीमेल माना ट्रांस जाएगा? वुमन, हाँ जी, तो ट्रांस वुमन होंगे वो। ये मान लीजिए बाद में बदल भी सकता है क्या, कि वंस फॉर ऑल हो गया, एक बार मान लिया तो वही होगा? ये ज्यादातर ज्यादातर जो होता है वो लोग बदलते नहीं हैं। दे बेसिकली आर पीपल बट बदल सकते हैं नहीं, ये चूंकि एक और उसके लिए मानसिक स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल, माइंड है, ये उसके लिए इट मे चेंज उसके लेटर लिए स्टेज। साइकोलॉजिकल नहीं, आप पूरी पूरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। बोलिए। इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन, द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्हें उन्हें 1 साल तक वो लोग वेट करते हैं, देखते हैं अगर ट्रांजिशन जाना है, अगर ऑपरेशन करना है, ट्रांजिशन में जाना है तो वेट करते हैं। उनका एक साइकोलॉजिकल पीरियड होता है, उसके बाद वो इवैल्यूएट होता है। तो ऐसे कोई बदल के कोई ऐसे चुनता नहीं है कि मुझे ना मेरा कोई तिरस्कार करे, मेरा कोई मजाक उड़ाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आज चुनता हूं कि मैं ट्रांसजेंडर बन जाता हूँ। कोई ऐसे चुन के नहीं जी बनता, ठीक, कोई हरीश चुन जी, के एलजीबीटी हरीश जी नहीं ठीक। बनता। अभी रंजना जी और अनुराग जी की